ये शामिल जी मैम, सबसे पहले आप यहाँ पहुँची है और चेक डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत छोटी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से मदद है। कोई की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया उसकी कोई भरपाई नहीं है, हमें बेहद अफसोस है। लेकिन फिर भी जो भी नुकसान हमारे लोगों का यहाँ पर हुआ है प्रशासन द्वारा, उसके लिए हम ये एक छोटी सी मदद लेकर यहाँ पर पार्टी की तरफ से आए। हमने पहले भी प्रयास किया लेकिन किसी को आने नहीं दिया गया। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम पीड़ित परिवार से मिले, उनसे बात करी और उनके दुख में शरीक होने का हमें आज मौका मिला। और जो यहाँ पर हुआ है ये हमारे लोकतंत्र पे काला धब्बा है। पीड़ित परिवार की तरफ से आपको क्या बताया गया, क्या कहा गया, किस तरह से हुआ था? वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे, जिस तरीके से उनके साथ यहाँ पर कोई उनके लोगों का लेना देना नहीं था। अभी नसीम जी, उनकी माता जी, नसीम जी जिनकी हत्या हुई है, उनकी माता जी मुझे बता रही थी कोई उनका लेना देना नहीं था। मोबाइल समय से दुकान यहाँ पर गए रहते और यही मिली कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से देखिए, जाना सभी को है, लेकिन जब देश की व्यवस्था और जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब उनके हाथों से ऐसी कोई चीज होती है तो दिल बहुत होता है। मस्जिद के सामने जो जमीन थी उसके ऊपर पुलिस चौकी बनाई जा रही है, बिल्कुल ASI का जो नियम है, उसकी जो चिन्हित प्रॉपर्टी है उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद इस तरीके से वहाँ पर चौकी बनाई जा रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। और यहाँ का जो प्रशासन है उसने अपना भरोसा इतना खो दिया है इस घटना को अंजाम देकर, तो इसीलिए लोगों को आपत्ति है। जिस तरह से बंद मंदिर मिले हैं यहाँ पे, कई कूप जो हैं और कुएं मिले हैं, लगातार इस तरह का अभियान जो अभी तक चल रहा है, तो इस अभियान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र है, अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहाँ पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में है। मैम, जो यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं संभले तो आजम खान जैसा हाल होगा। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार ने किया, उसके लिए पर कार्रवाई की जा रही है।